बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ना बिल्कुल कोई भी कबाब टूटेंगे और ना ही उनका मटेरियल पतला या ज़्यादा सख्त होगा। तो उसके लिए मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है और साथ मैंने 650 ग्राम चने की दाल ली थी, जिसको मैंने भिगो के छोड़ दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए, और वो काफ़ी फूल चुकी है, नरम हो चुकी है। बीफ और दाल ऐड करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। तो ये सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। ये सबसे एसेंशियल मसाले होते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और साथ में साबुत लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ 9 से 10, और उसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो मैंने 4 से 5 चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी ऐड कर देंगे। ये शामी कबाब बिल्कुल वैसे बनेंगे जैसे कि हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो इसलिए सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर। तो मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और साथ में साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। तो ये सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम करेंगे क्या कि इन चीज़ों को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, तो ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अगर आपने इन चीज़ों को प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं करना है तो आपकी चॉइस है, आप उसके लिए ज़्यादा पानी ऐड करने के बाद उसको कवर करके छोड़ दें। तो जब भी गोश्त गल जाएगा तो उसका मतलब है कि शामी कबाब का मसाला तैयार है। लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया है और इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको प्रेशर दिया है। तो देखिए बिल्कुल जो है वो दाल गल चुकी है, गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से सॉफ़्ट हो चुका है, और रेशे भी बहुत इजीली अलहदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है गोश्त भी गल चुका है। लेकिन ये जो हमारा मसाला है इसमें अभी पानी मौजूद है, ये ज़रा पतला है। तो उसका हमने करना क्या है कि आप चाहे इसी कुकर में ही इसको दोबारा से पानी को ड्राई कर लें, लेकिन मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि पानी जल्दी ड्राई हो जाए। तो इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे, और इस तरह से हमें चॉपर में डाल के ये मसाला चॉप भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे पानी ड्राई होता जाएगा दाल तो बिल्कुल घुल जाएगी, और गोश्त के कुछ रेशे अगर रह जाएंगे तो उसका हल मैं अभी बताऊंगी कि जो आलू का मैश करने के लिए मैशर होता है, उसी से हम गोश्त को हल्का सा मैश कर लेंगे तो बिल्कुल इसके रेशे अलहदा हो जाएंगे, और इतना अच्छा शामी कबाब के लिए ये मटेरियल तैयार होगा कि आपके शामी कबाब बहुत ही अच्छे बन जाएंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो देखिए ये कितना बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो जैसे ही पानी ड्राई हुआ तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। तो देखिए इससे मज़ीद हमने इस मटेरियल को हार्ड नहीं करना है, इसको एक अलहदा से बर्तन में डाल के रख लेते हैं क्योंकि हमने इसको ठंडा करना है। और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमने शामी कबाब का जो मटेरियल तैयार किया था इसको हमने काउंटर पे ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसके शामी कबाब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखा देती हूँ। देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, मटेरियल ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो देखिए इस तरह से शामी कबाब परफेक्ट बन जाएंगे। तो शामी कबाब बनाने से पहले मैं इसमें कुछ हरा धनिया ऐड करूँगी, जिसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ था, और साथ एक अंडा भी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको ऊपर से अंडा कोट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ही अंडा ऐड कर रही हूँ। और हमने जो धनिया और अंडा ऐड किया है इसको इस मटेरियल में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथों की मदद से मैंने ये सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब चलते हैं शामी कबाब तैयार करने की तरफ। तो शामी कबाब बनाने के लिए आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपने बड़े शामी बनाने हैं तो बड़े बना लें, अगर नॉर्मल बनाने हैं तो वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से हम शामी कबाब तैयार कर लेंगे।
तो देखिए मटेरियल जो है वो बहुत ही परफेक्ट तैयार है। इसमें शामी कबाब जो है वो टूटेगा भी नहीं और मटेरियल ना इतना पतला है कि उसको बनाना ही मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से हम सारे शामी कबाब तैयार कर लेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़े से ही फ्राई करूँगी आपको दिखाने के लिए। बाकी जो मटेरियल है उसके मैं शामी कबाब तैयार करके उसको ज़िपर लॉक बैग में फ्रीज़ कर दूँगी ताकि उसको बाद में भी बनाया जा सके। अब मैंने एक छोटा बाउल ले लिया है और उसमें एक अंडा तोड़ेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। हमने जो शामी कबाब तैयार किए हैं उनको फ्राई करना है, तो उनको फ्राई करने के लिए ये अंडा बीट करेंगे और उसकी कोटिंग करेंगे उन शामी कबाब के ऊपर और उनको फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अंडे के अंदर कबाब को डिप करना है और अंडा बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। और उसके बाद हमने पैन के अंदर ऑयल गरम किया हुआ है, तो इस तरह से ये कबाब फ्राई कर लेंगे। इन कबाब को हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं, क्योंकि हमने इनके अंदर अंडा भी ऐड किया था। और इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। इतना ही कलर चेंज करना है इनको, बहुत ज़्यादा हमने ब्लैक की तरफ नहीं जाने देना है। इस तरह से कलर जब आ जाएगा तो ये निकाल लेंगे। इसका मतलब है हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हैं। आमतौर पे शामी कबाब का कलर ऐसा ही होता है। तो परफेक्ट शामी कबाब तैयार हैं, बिल्कुल आप घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।